Hello everyone, welcome to the Groom Yourself in English. Today I brought some daily useful sentences. I hope you will find it useful and interesting. So let's see what's our first sentence. Our first sentence is एक दो दिन में, in a day or two. एक दो दिन में, in a day or two. वो बाहर जाने पर अड़ी है. She is bent on going out. वो बाहर जाने पर अड़ी है. शी इज़ बेंट ऑन गोइंग आउट. बेंट ऑन का मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ को लेकर अड़े हुए हैं. उठाओ इसे. जब हम किसी से बोलते हैं इसे उठाओ तो हम बोलते हैं पिक इट अप. पिक इट अप. इसे उठाओ. मुझे आपसे माफ़ी चाहिए. आई ओ यू एन अपॉलॉजी. अगर आपको किसी से माफ़ी चाहिए तब आप बोलेंगे आई ओ यू एन अपॉलॉजी. माफ़ कीजिए. आई बेग योर पार्डन. अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि माफ़ कीजिए, आपको ये नहीं समझ आया, आप बोलेंगे आई बेग योर पार्डन, आई डिडंट अंडरस्टैंड. आई बेग योर पार्डन. बजने दो. लेट इट रिंग. अगर आपका फ़ोन बजता है, कोई आपसे बोलता है फ़ोन बज रहा है, तो आप बोल सकते हैं लेट इट रिंग. बजने दो. मैं बाज़ार जाऊँगा. आई गो टू मार्केट. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बाज़ार जाऊँगा, तब आप बोलेंगे आई गो टू मार्केट. मैं बाज़ार जाऊँगा. मुझे याद दिलवा देना. रिमाइंड मी. अगर आप किसी से कहते हैं कि कोई चीज़ वो आपको याद दिलवाती, तब आप बोलेंगे रिमाइंड मी. तुम खुद को क्या समझते हो. व्हाट डू यू थिंक यू आर. व्हाट डू यू थिंक यू आर. तुम खुद को क्या समझते हो. मैं तुमसे सहमत हूँ. अगर आप किसी से सहमत हैं तब आप बोलेंगे आई अग्री विथ यू. आई अग्री विथ यू. मैं तुमसे सहमत हूँ. संपर्क में रहना. अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि संपर्क में रहना मतलब मेरे टच में रहना, मेरे कांटेक्ट में रहना, तब आप बोल सकते हैं कीप इन टच. कीप इन टच. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. अगर कोई आपसे ऐसी बात बोलता है इंग्लिश में, फिर आपसे बोलेगा आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन. अगर आप किसी से बोलते हैं सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप बोलते हैं नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन. बेवजह ज़िद मत करो. डोंट बी स्टबर्न फॉर नो रीज़न. जब बच्चे बेवजह ज़िद करते हैं तब हम बोलते हैं डोंट बी स्टबर्न फॉर नो रीज़न. स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद. उसे भटकने मत दो. डोंट लेट हिम वंडर. डोंट लेट हिम वंडर. अगर हम किसी से बोलते हैं कि उसको भटकने मत दो, तब हम बोलेंगे डोंट लेट हिम वंडर. उसका फ़ोन मत उठाओ. डोंट पिक अप हर फ़ोन. अगर हमें किसी का फ़ोन नहीं उठाना, तब आप सामने वाले से बोलेंगे उसका फ़ोन मत उठाओ, तो आप बोलेंगे डोंट पिक अप हर फ़ोन. कहाँ दर्द हो रहा है. वे डज इट हर्ट्स. अगर आपके बच्चा बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तब आप पूछते हैं कहाँ दर्द हो रहा है. इंग्लिश में आप बोलेंगे वे डज इट हर्ट्स. कहाँ दर्द हो रहा है. बड़ों का आशीर्वाद लो. Take the blessings of the elders. Take the blessings of the elders. बड़ों का आशीर्वाद लो. तुम कर सकते थे. You could do it. अगर आप अपने बच्चे से बोलते हैं या किसी से भी आप बोल सकते कि ये काम तुम कर सकते थे, तो आप बोल सकते हैं you could do it. और तुम ये काम कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे you can do it. You can do it. तुम यह काम कर सकते हो. अगर कोई गिव अप कर देता है तो आप उसको मोटिवेट करेंगे ये बोलकर यू कैन डू इट. इसके लिए आप मुझे दोषी ठहरा सकते हो. यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस. अगर आपको पता है आपकी गलती है, तब आप बोलेंगे यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस. मौके को हाथ से ना जाने दो. स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट. स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट. मौके को हाथ से नहीं जाने दो. इसमें हंसने की क्या बात है. What's there to laugh? अगर कोई बेवजह हंसता है तो हम पूछ सकते हैं What's there to laugh? इसमें हंसने की क्या बात है. किसी की बुराई मत करो. Don't speak ill of anyone. अगर कोई किसी की बुराई करता है, आप इंग्लिश में उसको समझाएं और आप बोलें Don't speak ill of anyone. किसी की बुराई मत करो. यह कैसे फंस गया. How did it get stuck? अगर कोई चीज़ फंस जाती है किसी चीज़ में, तो आप पूछेंगे How did it get stuck? Stuck का मतलब होता है फंस जाना. मुझे तुमसे कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए. हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू. मुझे तुमसे कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए. हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू.
यह मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन। अगर आपसे कोई पूछता है इज़ दिस योर्स, क्या ये आपका है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। आप दिस इज़ नॉट माइन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट माइन। इसे चेक करवा लो, गेट इट चेकड। अगर आपकी कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, चाहे वो आपका लैपटॉप है या फिर आपका कंप्यूटर है, तो आप किसी से बोल सकते हैं गेट इट चेक, इसे चेक करवा लो। आई कैंट फाइंड माई ब्लू शर्ट, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है। आई कैंट फाइंड माई ब्लू शर्ट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सपोज आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तब आप बोलेंगे आई कैंट फाइंड माई मोबाइल, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। इतनी देर मत लगाओ, डोंट टेक सो लॉन्ग, डोंट टेक सो लॉन्ग, इतनी देर मत लगाओ। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश लर्न करनी है तो मेरे साथ आप बने रहें, मैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आऊँगी। बाय बाय। Thank you for watching. Please like and subscribe the video. Bye bye.